BA पार्ट 1 इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर फर्स्ट अंतर्गत एक प्रमुख प्रश्न छात्राओं के लिए उपयोगी है। वह है राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, GDP एवं NNP में क्या अंतर है और राष्ट्रीय आय की गणना या उसकी माप की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं, उनकी प्रमुख कठिनाइयां कौन कौन सी हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे संबंधित विषय वस्तु की जानकारी छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। राष्ट्रीय आय की धारणा का संबंध अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रमुख विभाग वितरण से संबंधित है। हम जानते हैं कि वितरण का अर्थ होता है बांटना, अर्थात किस वस्तु का वितरण किसके बीच में किया जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर है कि राष्ट्रीय आय का वितरण ही उत्पादन साधनों के मध्य लगान, मजदूरी, प्रॉफिट, ब्याज के रूप में किया जाता है। अब प्राय लोग राष्ट्रीय आय की धारणा को GDP समझ लेते हैं, GDP को राष्ट्रीय आय समझ लेते हैं, तो यह धारणा जो है सो गलत है। प्रायः राष्ट्रीय आय का संबंध NNP से है, नेट नेशनल प्रोडक्ट या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, GDP से नहीं है। हम जानते हैं कि एक वर्ष के अंतर्गत किसी अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की भौतिक तथा अभौतिक सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जिसके अंतर्गत पूंजी का प्रतिस्थापन, पूंजी अर्थात चल पूंजी, अचल पूंजी का प्रतिस्थापन व्यय, घिसावट व्यय, कर, बीमा इत्यादि शुल्क को घटा देने के पश्चात जो आय बचती है उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। इस प्रकार से राष्ट्रीय आय जो है वह एक प्रकार का रेसिड्यू इनकम है, अर्थात राष्ट्रीय आय का संबंध GDP से नहीं बल्कि NNP से है। राष्ट्रीय आय की धारणा के संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने, प्रोफेसर मार्शल जिसमें सर्वाधिक प्रमुख हैं, AC पिगू ने, फिशर ने परिभाषा विभिन्न प्रकार से दी है और इनकी दी गई परिभाषा के आधार पर ही राष्ट्रीय आय की माप की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रमुख विधियां कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें कि प्रथम को उत्पादन गणना प्रणाली कहते हैं, सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड। इस प्रणाली का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल द्वारा किया गया है। दूसरा प्रमुख प्रणाली है आय गणना प्रणाली। इसका प्रतिपादन प्रोफेसर AC पिगू द्वारा किया गया है। इसी प्रकार से तीसरा प्रमुख राष्ट्रीय आय को मापने की प्रणाली है उपभोग व्यय प्रणाली, जिसका प्रतिपादन प्रोफेसर इरविंग फिशर द्वारा किया गया है। इसी प्रकार से आधुनिक समय में एक सामाजिक लेखा पद्धति का प्रतिपादन राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किया गया है, जिसका प्रतिपादन प्रोफेसर रिचर्ड स्टोन के द्वारा किया गया है। रिचर्ड स्टोन का नाम विद्यार्थियों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए उपयोगी है। इसमें सर्वाधिक राष्ट्रीय आय की मापने की जो विभिन्न प्रकार की विधियां हैं, इसमें सर्वाधिक प्रमुख है उत्पादन गणना प्रणाली प्रोफेसर मार्शल द्वारा, कि एक वर्ष के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की भौतिक वस्तुओं तथा सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसमें से घिसावट व्यय, प्रतिस्थापन व्यय इत्यादि लागत को घटा देने के पश्चात जो शुद्ध आय बचती है उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। इस प्रकार से उनका मत है कि GDP को नहीं बल्कि NNP का संबंध राष्ट्रीय आय से है और इसी NNP को उत्पादन के साधनों के बीच में पुनर्वितरण किया जाता है। इस प्रकार से दूसरा प्रमुख विधि है आय गणना प्रणाली। इसका प्रतिपादन प्रोफेसर AC पिगू ने किया है। उन्होंने कहा है कि जिस वस्तु या सेवाओं की माप
मौद्रिक मुद्रा रूपी मापदंड के द्वारा नहीं हो सकती है, उसे हम राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल नहीं करेंगे। यदि मुद्रा रूपी मापदंड की माप हो सकती है तो विदेशों द्वारा अर्जित आय को भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। इसी प्रकार प्रोफेसर इरविंग फिशर ने कहा है कि नहीं, सभी प्रकार की उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे, बल्कि उन्हीं उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे जिसका कि हमने उस अमुक वर्ष में उपभोग किया है। तो इस प्रकार से जिस आय का उपभोग हम एक वर्ष के अंतर्गत नहीं करते हैं उसे हम शुद्ध राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करें। यहाँ पर स्पष्ट है कि प्रोफेसर इरविंग फिशर ने उपभोग पर बल दिया है। इसी प्रकार से प्रोफेसर रिचर्ड स्टोन ने सामाजिक गणना प्रणाली का प्रतिपादन राष्ट्रीय आय की माप के लिए किया है। इसके अंतर्गत उन्होंने देखा है देश अर्थात समाज के अंतर्गत जो विभिन्न लोग हैं उनकी विभिन्न बैंकों में विभिन्न प्रकार का लेन देन होता है, विभिन्न प्रकार के खाता रहता है, तो उसका हिसाब किताब रख करके उसके योग के द्वारा, उसके सम टोटल गणना के द्वारा राष्ट्रीय आय का प्रतिपादन किया जाता है। तो इस प्रकार से यह जो गणना प्रणाली है वो आधुनिक प्रणाली भले ही है, परंतु भारत जैसे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यह प्रणाली उपयुक्त, सामाजिक गणना प्रणाली जो है सो उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार से राष्ट्रीय आय की विभिन्न विधियां हैं और इस विभिन्न विधियों से संबंधित विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां हैं, विभिन्न प्रकार की कठिनाई, जिसमें सर्वाधिक प्रमुख कठिनाइयां हैं कि मुद्रा रूपी मापदंड के द्वारा भारत जैसे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था या अमौद्रिक जो क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत आय को मापने में कठिनाई होती है। इसी प्रकार से दोहरी गणना प्रणाली एक ही व्यक्ति का इनकम को उसकी नौकरानी और उसके अन्य लोगों की आय के रूप में जोड़ दिया जाता है, तो पॉलिसी ऑफ डबल काउंटिंग हो जाता है। या इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के खातों के योग को, लेन देन को योग करना बहुत ही कठिन काम। इस प्रकार से जो राष्ट्रीय आय की विभिन्न विधियां मापने की विधियां हैं उसमें सर्वाधिक प्रमुख विधि प्रोफेसर मार्शल द्वारा उत्पादन गणना प्रणाली ही है और यह भारत जैसे विकासशील देश के लिए बहुत ही उपयोगी है। राष्ट्रीय आय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक विकास का संबंध, आर्थिक कल्याण का संबंध राष्ट्रीय आय से है और इसी का न्यायपूर्ण वितरण के अंतर्गत कोई भी कल्याणकारी राज्य अपने हस्तक्षेप के द्वारा समुचित प्रयास करती है। धन्यवाद। कितना